आज से ये सारा घर तुम्हारा, रानी बनकर राज करना। आओ बेटी। सुनो, दामिनी को उसका कमरा दिखाओ। ठीक है। किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया। ओके, आओ आइए मैडम। आओ बेटा। तुम्हें पाकर तो सच में हमारी किस्मत ही खुल चुकी है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी खूबसूरत बीवी मिलेगी। ऐसा नहीं है। अरे ऐसा बिल्कुल है। क्यों नहीं है? ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है। अरे मेम साहब, क्या कर रहे हैं आप? मैं कर देता हूँ ना। अरे अरे नहीं, हम मदद कर देते हैं आप। अरे नहीं नहीं, पाप चढ़ेगा हमको। हम करते हैं ना। थोड़ी सी मदद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप सारा काम अकेले करते हैं, अब हमारा भी तो फर्ज है ना। क्या हो रहा है सोनू? सब रेडी? हाँ, सब रेडी है। बैठो। रखो। आज सुबह सुबह तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देख लिया, हमारा दिन बन गया। इतना सारा खाना हमारे लिए? और जलेबी भी है। जलेबी तो हमारी बहुत फेवरेट है। ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा? ये सब आपके लिए तो है। बेटा उर्मिला, हमने तुम दोनों को पूरे दिल से अपना माना है, इसलिए आज से ये पूरा घर, ये शान और शौकत सब तुम्हारा है। पढ़ लो। प्रणाम चाचा जी। अरे दीपक, आओ, जीते रहो। इनसे मिलो। यह है दीपक, नमस्ते। हमारे भतीजे, हमारे बड़े बाबूजी के पोते हैं ये। अरे बैठो ना दीपक, खड़ी क्यों? नहीं चाचा जी, ठीक है। वो तो आपने बुलाया था तो हम हाजिरी लगाने चले हैं। हाँ, जरूरी बात करनी थी तुमसे। देखो बेटा, दामिनी इस घर का अहम हिस्सा है। इसलिए हम तुम्हें ये जिम्मेदारी देते हैं कि दामिनी को तुम ये पूरा गांव घुमाओगे, यहाँ के लोगों से बात कराओगे, यहाँ की चीजों से वाकिफ कराओगे उसे। जी। वरना ऐसा ना हो कि दामिनी हमारी इस बड़े से घर में बैठे बैठे बोर हो जाए। दामिनी जी, जब आपको घूमने की इच्छा हो हमें बता दीजिएगा। क्या हम अभी जा सकते हैं गांव देखने? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे पर नाश्ता तो कर लो। हाँ हाँ, पहले नाश्ता करके जाओ। अरे चाचा जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर बढ़िया से इनको नाश्ता करा दूंगा, है ना? ये बात भी ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन पहले जलेबी खा के जाओ। हाँ, पहले जलेबी खा के जाओ। अरे भतीजे को भी दो हमारे। लो, मुंह मिठा के रहो। थैंक यू चाचा जी। जाओ। आइए। तुम जो ये अच्छा सारी चीजें नहीं देख रही किया, हो, छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे नहीं तुमको। वो बर्बाद कर देगा। अरे चलिए, आप चलिए, अंदर चलिए। कुछ नहीं हुआ। चलिए आप अंदर चलिए। मैं कह रहा हूँ ना, आप चलिए, कुछ नहीं हुआ। वो बर्बाद कर चलिए देगा। आप अंदर चलिए, छोड़िए, कुछ नहीं हुआ। कौन थी ये?
ये हमारी अम्मा है, इन्हें पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। मिर्गी भी, इनके पास मत जाना, ये कभी भी तुम पर हमला कर सकती है। क्या हुआ है इन्हें? पता नहीं, कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन उनका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा। अब दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, पर ये वहीं की वहीं ठहरी हुई है। कभी भी कुछ भी याद आ जाता है तो गरज पड़ती है। तुम उनके पास मत जाना, दूर ही रहना उनसे। अरे तुम नाश्ता करो ना। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? ये देखो, बढ़िया सी जलेबी। दामिनी, ये रहा हमारा गरीब खाना। ये हमारा गैरेज है। अरे दीपक, आना इधर। हाय, आजा। आओ दामिनी। हे चंदन, कहाँ घूम रहा है? अरे कहीं नहीं यार। ये कौन है? ये ठाकुर साहब की बेटी है, दामिनी। सोचा क्यों ना इनको थोड़ी गांव की सैर करा दूं। बहुत नहीं है। ओए चंदन। अरे मेरा मतलब है गांव में नहीं है यार। अब पुराने लोगों को तो हम जानते ही है ना। हाँ, आइए ना दामिनी जी, बैडमिंटन खेलते हैं। ओए चंदन, तेरे दिमाग तो सही है। अरे इतनी गर्मी में अरे बैडमिंटन को चलना खेलते हैं यार, कुछ नहीं होगा, चलना। अरे चलते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है बैडमिंटन पर खेलना। दामिनी- चलो। पर दामिनी सुनो तो। लड़की मिलते ही हमें भूल गए। अब चल बुड़बक। अरे दामिनी जी को खेलने दो। वरना चाचा गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है। दामिनी जी, अब तो हम दोस्त बन गए, तो शाम को आइए ना गराज पे। अरे पर चंदन, किस लिए? बस ऐसे ही, शाम को आ जाइए। ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगी। कोशिश मत करिए, आ जाइए। अरे पर चंदन, किस लिए? अरे बस ऐसे ही, फन यार। चल मिलते हैं फिर। चले। अरे संभल के। अच्छा हुआ आपने बचा लिया, वरना मैं गिर जाती। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छे हैं। आपने ना हमारी जिंदगी बदल दी है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने खुशकिस्मत होंगे। सुनिए, वो आज रात कुछ दोस्तों ने हमारी पार्टी रखी है, क्या हम जा सकते हैं क्या? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारी जो भी मर्जी करे, तुम जहाँ जाना चाहो, जब जाना चाहो, जा सकती हो। थैंक यू। वैसे भी पूरा गांव ठाकुर भीम प्रताप सिंह का ही तो है। थैंक यू। और ठाकुर भीम प्रताप सिंह तुम्हारा है। इतना अच्छा डेकोरेशन। केक? किसका बर्थडे है आज? मेरा बर्थडे है। तुम्हारा? बताया नहीं तुमने पहले। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे। थैंक यू। चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। ये लो, केक कट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Deepak. Happy birthday to you. Happy birthday once again. थैंक यू। ऐसे क्या घूर घूर के देख रही हो? कुछ नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारा बर्थडे है? पहले बताते तो थोड़ा अच्छा सेलिब्रेशन तो करते हम लोग। आज तक हमें किसी ने खास समझा ही नहीं, इसलिए किसी को बताया नहीं। आज तक नहीं समझा, लेकिन याद रखना, आज के बाद हम समझेंगे और इसकी शुरुआत आज से ही होगी। थैंक यू। जैसे तुम मेरे साथ हो, वैसे हम भी तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और खुद को कभी अकेला मत समझना। अब इंजॉय करो। हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम डर नहीं रहे हैं। हमने तुमसे शादी इसीलिए की थी ताकि तुम हमारी आग बुझा सको, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल ठंडी हो चुकी हो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। पहले तो तुम हमें बहुत मजा दिया करती थी, हैं? हम जो चाहते थे वो हमें दिया करती थी, और अब क्या हो चुका है? एकदम से हमसे अलग अलग क्यों रहने लग गई हो? एक पत्नी का सुख तो हमें पता है, लेकिन आप जो हमारे साथ जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं, ये हमारी समझ में तो नहीं आता। हमें थोड़ा तो वक्त लगेगा ना ये सब अपनाने में। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें, और किस लिए चाहिए? भूल गई हो क्या कि तुम हमारी पत्नी हो? हम जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते हैं, जब चाहे तुम्हें अपनी बना सकते हैं, जितना चाहे तुम्हें सकते हैं, समझी? तुम बताओ, तुम कैसी हो? सब ठीक चल रहा है ना? तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? माँ, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। जब से हम आए हैं ना यहाँ पर, पापा ने हमारे लिए सब कुछ किया है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ करेंगे हमारे लिए। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अच्छा ये बताओ, वो दीपक, वो अच्छा लड़का तो है ना? हाँ माँ, वैसे आप ना अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया है, पापा से शादी करके। आप दोनों हमेशा खुश रहो। माँ, आप क्यों रो रही हो? अच्छा, मैं जानती हूँ, ये खुशी के आंसू है ना? आप भी हमारी तरफ बहुत खुश है ना? हाँ? हम यही तो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। हाँ बेटा, मैं खुश हूँ, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर लगता है कि हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। तुम्हारे पापा गलत नहीं, शायद हम सबसे ये अलग हैं, और हम तुम्हारी खुशी के लिए ये शादी निभाएंगे बेटा, फिर हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वाह वाह, क्या बात है। एक्स और कैरम दोनों एक जैसे होते हैं, अगर सही से शॉट ना मारो तो रानी कभी अपनी नहीं होती। पर हमें तुमसे ज्यादा उम्मीद तो है ही नहीं, तो ये रानी कभी तुम्हारी नहीं हो पाएगी। हमसे ज्यादा होशियारी मत करना चंदन।
क्या कर रही हो तुम? दारू पी रही हो? अरे मुझे नहीं चढ़ती। कम ऑन यार, अरे पार्टी एंजॉय तो करने दो। अरे दामिनी, अरे दो यार। लेट्स डांस, लेट्स डांस। दामिनी संभालो अपने आप को, आज के लिए काफी हो गया इतना। अरे नहीं, पार्टी एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। नहीं दामिनी, समझने की कोशिश करो, तुम्हें चढ़ गई है दारू, कल फिर करेंगे। चलो अभी के लिए घर चलते हैं। चलो अरे तुम। नहीं। दामिनी। जरा सा झूम लूं मैं। दामिनी संभालो खुद को। अरे दीपक मुझे पीनी है और। अरे इतनी ऑलरेडी पी रखी है तुमने, ज्यादा चढ़ गई है तुमको दामिनी। दीपक आई लव यू। दामिनी तुम अभी नशे में हो, हम कल बात करेंगे। तुम मुझे बोलो ना आई लव यू टू, तुम बोलती ही नहीं आई लव यू। अरे हाँ बाबा ठीक है, आई लव यू टू ना। और एक बार। दामिनी तुमने ज्यादा पी रखी है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर नहीं, अरे तुम अभी यहाँ पर फैसला कर दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ दामिनी, पर मुझे तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अरे दामिनी तुम समझने की कोशिश करो ना, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? रहना है मुझे। एक काम करो, तुम अंदर जाओ, हम कल जरूर मिलते हैं तुमसे। लगता है कोई आ गया। दामिनी मुझे जाना होगा, कल मिलते हैं। दीपक दामिनी, दीपक दीपक तुम आ गए। हाँ हम आ गए ना, हम यही हैं तुम्हारे पास। आओ तुम्हें तुम्हारे रूम में ले जाता हूँ। अरे हम यही ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ देर रात हो चुकी है, यहाँ पे बैठना ठीक नहीं है। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। अरे बहुत पी रखी है तुमने। हाँ बैठो आराम से। दीपक नीचे आ जाओ। तुम भी बैठो हमारे हाँ हम साथ। इधर ही है। दीपक कहाँ हो तुम? हम यही हैं। थोड़ा और करीब आओ ना। हाँ आ जाते हैं हम। थोड़ा और। क्यों नहीं। ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? छोड़ मुझे। और ये दरवाजा कैसे खोला तूने? हाँ? तू ये मुझसे क्या पूछ रहा है? हाँ? ये तो शैतान का वक्त होता है। हाँ? हाँ? आज अय्याशी करने नहीं गया कहीं, या किसी बाजारू औरत को घर में ले आया है? हाँ? पागल औरत, हमारा दिमाग खराब मत कर, वरना तुझे पागल खाने में डाल देंगे हम, फिर जिंदगी भर वहीं सड़ती रहेगी। अगर दोबारा यहाँ आस पास कहीं भटकती नजर आई ना, तो अगली बार तेरी आत्मा भटकती दिखेगी। चल 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 छोड़ चल। अरे छोड़ छोड़। अरे चल। तेरी ये मजाल कि तू हमारा फोन ना उठाए। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? साहब
आप हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है कि हमने आपका नमक खाया है। हमारी भूख बढ़ती जा रही है। अगर तूने अभी इसी वक्त किसी को यहाँ नहीं भेजा ना, तो तेरा जो ये उसे एक रात में हम बंद करवा देंगे। कल का सूरज नहीं देख पाएगी तू। ठाकुर साहब बताइए हम क्या करें अभी, या तो फिर हम आपके पास खुद आ जाएं, क्योंकि कोई और लड़की आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। एक काम करो, अभी इसी वक्त हमारे पास आ जाओ। अबे सुन, तुझ में ना कोई रस बचा है, ना कोई मिर्ची, ना कोई नमक। अरे तुझे चक चक के हम तंग आ चुके हैं। कोई स्वाद नहीं है तेरे में। और ज्यादा भसड़ की ना हमारे साथ, तो यही मिर्ची रस नमक तेरे अंदर घुसेड़ देंगे, फिर बिलबिलाती फिरोगी। माँ, आपके साथ ये सब कैसे हो गया? और आपने हमें कुछ बताया भी नहीं। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी माँ को। दरअसल बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि गिरने की वजह से इनकी पसलियों में चोट आ गई है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। थोड़े समय के लिए आराम करेंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। लेकिन पापा, माँ को बहुत दर्द होता होगा ना? कोई दर्द नहीं हो रहा है। अगर कोई दर्द हो भी रहा है तो तुम और हम मिलकर इस दर्द से छुटकारा पा लेंगे। है ना उर्मिला? हमें बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके हम माँ से दूर रहे। क्यों? डॉक्टर ने कहा है ना कि ऐसे केसेस में मरीजों के जितना करीब जाएंगे हम, उतना ही ज्यादा उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो हमें उनसे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। ठीक है पापा, पर आप हमारी माँ का बहुत ध्यान रखना। हम अपने माँ के बिना कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, अरे चलो चलो, डॉक्टर ने कहा है ना, इनसे दूर रहना है। माँ, अपना ध्यान रखना। हम आते रहेंगे। चलो। दामिनी, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? वो माँ को चोट लगी है। कैसे? क्या हुआ? पापा कह रहे थे वो बाथरूम में फिसल गई थी। दामिनी, वैसे तुम कल रात मुझे छोड़कर गायब कहाँ हो गए थे? हम तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं गए थे दामिनी। वो कल रात तुमने ज्यादा पी ली थी, तो तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो चंदन कितना कमीना है। अरे वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें घर पे छोड़ के आ गया।
घर छोड़ने नहीं आए थे दीपक, तुमने और भी कुछ किया था। हम तुमसे प्यार करते हैं दीपक, और हमें नहीं पता था ये बताने की तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी। और हम भी जानते हैं तुम हमसे बहुत प्यार करते हो। दामिनी, तुम्हें पता है ना, हमारा रिश्ता अलग है। हम सब जानते भी हैं और समझते भी हैं। ये ठाकुर साहब का फोन था, लगता है उन्होंने मुझे बुलाया है। अगर उन्हें पता चल गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आज रात घर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हाँ हाँ जरूर। चलो चलता हूँ अभी। हाँ बाय। तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारी भी हालत वैसे ही करेंगे। तुम्हारी माँ को भी हमने अपने ही कब्जे में कर रखा है। मतलब हमारी माँ की ऐसी हालत आपकी वजह से है? बिल्कुल। क्या समझा था कि तेरी माँ की हालत वाकई में गिरने से हुई है? उसे हमने गिराया और उसे गिरा के उसकी ये हालत की, और अब तेरी वो हालत करने की बारी आ चुकी है। अब तू वही करेगी जो हम कहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा। बहुत प्यार है ना अपनी माँ से? चल तुझे अब तेरी माँ से ही मिलवाता हूँ। चल 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 चल। ए, चुप। तुम दोनों माँ बेटियों की औकात क्या है? बाजारू औरत हैं? हमारे सामने जबान लड़ाओगे तुम? इतनी जुर्रत? अब हम जैसा कहते जाए वैसे चुपचाप करती जाओ, वरना तुम्हारी माँ को हम जान से मार देंगे। मेरी माँ को कुछ मत कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। हमारी बात मानोगी या नहीं? छोड़ दो उन्हें। तू ऐसे नहीं समझेगी, तेरी माँ को मार ही देता हूँ। हाँ? मार दे, हम मार दे। अभी की अभी सारी गोलियां डाल दूंगा तेरे अंदर। चुप। तो जैसा हम कहते जा रहे वैसा चुपचाप करेगी या नहीं? ए तो चुप कर। हाँ या ना? नहीं चुप कर तू, वरना तेरे को झाड़ से मार देंगे हम। चुप कर। हाँ या ना? नहीं तो ट्रिगर दबा देंगे हम, कसम से कह रहे हैं। हाँ, नहीं हाँ? ए, पूछा तुमसे? चुप। खड़ी हो जाओ। चलो खड़ी हो जाओ। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। ये क्या कर रही है? हैं? मरना चाहती है? यहाँ किसी को मरने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब मरे हुए हैं। मरना है तुझे? मर जा, मर जा, मर जा। तू मर जाएगी तो मेरे बेटे को जेल हो जाएगी। हाँ, और उसका जेल जाना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करें? हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है।
तू कर्णवा की बेटी है क्या? है? हाँ। कर्ण कर्ण है ना? आपको कैसे पता? सुना है आपको दूध बहुत पसंद है। ये क्या कर रही हो? वही जो आपने मुझे कल करने को कहा था। इतनी जल्दी कैसे मान गई तुम? क्यों ना मानेंगे? आप हमें सब कुछ दे सकते हैं जो हमें चाहिए, तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं जो आपको चाहिए? बड़ी समझदार हो। अब बड़े घर की बेटी हूं तो समझदार तो होगी ना। सही है। लीजिए ना। इतना क्यों तड़पा रहे हो? ठंडा हो जाएगा। दीपक, क्या बात है दामिनी? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अभी ठीक हूँ मैं। कल हम जब तुम्हारे पास आ रहे थे तो पता नहीं किसने हम पे हमला कर दिया। हाँ? इसलिए हम आ नहीं पाए। छोटी सी चोट है, टेंशन मत लो, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं चचा, बस हम दोनों बातें कर रहे थे। सुना है तुम पर हमला हुआ था। हाँ चचा, पता नहीं चला किसने हमला किया, देख नहीं पाया मैं। बच के रहना दीपक, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार इससे भी बड़ा हमला हो जाए तुम पर। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ का क्या होगा? हमारी बात मानो, तुम्हें थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, समझे? हाँ चचा, आप सही कह रहे हैं, मैं ध्यान रखूंगा। आओ, तुमसे कुछ काम है। आओ। माँ, अब आप आराम कीजिए, सो जाइए और आप जल्दी ठीक हो जाइए। दामिनी बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। हम बहुत जल्दी ठीक होना चाहते हैं बेटा। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं और आप जल्दी ठीक होने वाली हैं। पता है, आपको कुछ भी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं हमेशा। हाँ मेरा बच्चा। हाँ, लीजिए पानी पीजिए। माँ, अब आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। वाह दामिनी, क्या खेल खेला है तुमने। कितनी बड़ी धोखेबाज हो तुम। तुमने साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ तुम यहाँ पैसों के लिए आई थी। अरे, और तुम यहाँ ठाकुर के साथ कर रही हो। अरे उसकी उम्र देखी है तुमने और खुद की। छी। दीपक, मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकती।
और हाँ, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, तो तुम्हें मुझे समझना होगा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। नहीं, मुझे सब कुछ अभी जानना है। तुम थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें सारे सबूत दे दूंगी। नहीं, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे तुम्हारे बीच ना कोई रिश्ता है ही नहीं, और हम तुम जैसे लड़कियों से बात भी नहीं करते। दीपक, दीपक, ये क्या है? ये हमने आपके लिए बनाया है अपनी हाथों से, पुलाव। Perso. पुलाव की खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। मैं माँ को खाना खिलाकर आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम हमारी रानी हो, यहीं बैठो। अरे सुनो जी। वो पानी की टंकी खुली रखी है, बंद कर दो उसे। ठीक है। और हाँ सुनो, हाँ अंदर के कमरे में मोबाइल पड़ा है, लेकर आना। जी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? आज हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम सोना चाहते हैं। एक काम करते हैं, हम कल करते हैं, हाँ? आप भी ना, कितनी उम्मीद से आए थे आपके पास, पूरा मूड खराब कर दिया आपने। वैसे हुआ क्या है आपको? पता नहीं क्या हुआ है हमें। ऐसा लग रहा है मानो जैसे तुमने हमें जहर पिला दिया हो। जहर ही तो दिया है। ये सही समय नहीं है मजाक करने का। जहर ही दिया है आपको, और आप कुछ नहीं कर सकते।
क्या पक रही है तू? और इस जहर का उपाय कहीं नहीं है। वैसे भी आपके पाप का घड़ा तो भर चुका है, तो अब मरना ही बेहतर है। सुना है जहर ही जहर को मार देता है। देख रहे हैं ना आप? अगर हम नहीं जिएंगे तो तुम भी नहीं जी पाओगी, समझी? पता है, हम मरने जाने वाले थे, लेकिन आपका काल बनकर आपकी माँ हमारे सामने आई। तू मेरे बड़े बेटे की बेटी है। हाँ, भीमा एक नंबर का हरामी है। सारी जायदाद अपने नाम करवाने के लिए ने तेरी माँ से ब्याह किया है ना? बचपन से ही बड़ा लालची था, बड़ा हरामी। हाँ, मेरा बेटा बड़े वाला बहुत ख्याल रखता था हमारा। वही असली मालिक था इस सारी जायदाद का। और अब तू है। मैं? हाँ, मेरे बेटे को मारा था ना तूने, आज तो खुद मर। अरे कैसी जल्लादमां है तू? अपने बेटे को मार दिया। जल्दी मर, नहीं तो गोली मार दूंगी। तुम तीनों को मार देंगे हम। अब ये पूरा गांव चैन की सांस लेगा। भीम जैसा जल्लाद अब इस दुनिया में नहीं रहा। भले ही वो मेरा बेटा था, लेकिन था वो इसी लायक कि वो मर जाए। अब इस पूरे गांव की और घर की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है।